पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, कितनी बड़ी कृपा है हम आप सभी पर भगवान की। कभी सोचा है दया निधान, कृपा निधान, करुणा निधान नित्य अपनी कृपा शक्ति के द्वारा हम आप सभी को अपने चरण कमलों में खींच कर लाता है। हम आप सभी से यानी अपनी संतान से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के ही तो हम आप अंश हैं। कितना प्रेम करता है भगवान, जरा विचार करके देखो। भगवान इतना प्रेम करता है, हम ईश्वर की संतान ईश्वर से कितना प्रेम करते हैं, दिन में कितनी बार याद करते हैं। सदा याद करते रहना चाहिए। भगवान की दया का पारण नहीं है मेरे भाई बहन। आइए चले। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाया था सत्संग में, एक बार, ए प्यारे मानव, जगत के सादे पदार्थ जितने भी हैं सब तुम्हारे लिए हैं। सारे पदार्थ तुम्हारे लिए हैं जितने भगवान ने बनाए हैं। तुलसीदास जी महाराज भी इसकी पुष्टि करते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसके दो अर्थ होते हैं कर्म के। कर्महीन, एक तो संसार के लिए जो कर्महीन है वो संसार में कामयाब नहीं होते, लेकिन यहाँ पर सांसारिक नहीं है। यहाँ सारे जो भी बाबा तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गई है बातें वो सब पारमार्थिक होती है। सारे पदार्थ हमारे आप सभी के लिए है क्या? भगवान ने बनाए, बोले हाँ बनाए हैं। कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन माने जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम का सुमिरन नहीं करते, जो सत्संग नहीं सुनते और गुरुदेव की, साधु की, संतों की सेवा नहीं करते, आज्ञा का पालन नहीं करते, उनको कर्महीन बताया है बाबा तुलसीदास जी ने। ये नहीं है कि हम दुकान नहीं जा रहे तो कर्महीन हो गए या कोई काम में लग गए, बिजनेस में। ना ना, ये कर्म से तो संसार के काम सार्थक होते हैं, लेकिन ये जो पारमार्थिक जो अर्थ बाबा लगाते हैं उससे सारे पदार्थ तुम्हारे लिए हैं। आपको सुना है लगे सब कुछ फ्री में, ये काम हाँ ये भी फ्री का, ये तो ये भी फ्री का। जब भगवान के हो गए तो सब पदार्थ तुम्हारे हो गए। लेकिन साथ में कहते हैं गुरुदेव के साथ तुम्हारे लिए हैं, लेकिन ये तुम इन्हें समझो कि तुम्हारे हैं तो तुम्हारे नहीं हैं तो भगवान के ही कहा जाएगा। सब भगवान के हैं लेकिन तुम्हारे लिए है। तुम उसका सदुपयोग करो, उपयोग करो, व्यवहार में लाओ, है ना। ये नहीं है कि किसी ने भोजन पे तुम्हें बुला लिया, नोता कर दिया, आओ भाई बढ़िया भोजन पकवान बना के अच्छी, बड़े धनवान को योगा चांदी की थाली में गिलास में जल भर दिया, चांदी की थाली, भोजन परोस दिया। भोजन खा करके तुम थाली और गिलास भी अपने जेब में धर के चलने लगे। थाली गिलास तुम्हारे लिए नहीं है, जो उसमें भोजन है वो तुम्हारे लिए है। समझ, संसार के सारे पदार्थ तुम्हारे लिए लेकिन तुम्हारे नहीं है। ये ठीक से समझ लेना चाहिए, है ना भैया। भूख की निबद्धि करके थाली गिलास कटोरी सब उसकी मालिक की दे दो। इसी प्रकार संसार के सारे पदार्थ आपके हैं। सारे पदार्थों का उपयोग करके और निरासक्त होकर के सारा का सारा भगवान को अर्पण कर दो। जीवन में सदा आनंद, शांति, सुख बना रहेगा। गुरुदेव का उपदेश है ना, सुन रहे हैं आप। जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो कहते हैं कि प्राणी, आप सभी प्राणी मात्र के लिए है ना। लेकिन ये भूल न जाए कि हम उस पर अपना अधिकार जमाने लगे।
हमारे नहीं है, वो है तो भगवान की, भगवान की है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करके और भगवान को सौंप दो, है ना। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? बोले तुम्हारे मन में जितनी मोह ममता होगी वो सारी की सारी निकल जाएगी। मोह ममता निकलते ही परमात्मा से प्रेम प्रकट हो जाता है। चाहे मोह को रख लो, चाहे प्रेम को रख लो। प्रेम करोगे तो मोह नहीं रहेगा, मोह करोगे तो प्रेम नहीं होगा। ऐसा जरा शक्त भाव से भजन भक्ति करने से भगवान में प्रेम बढ़ता है, और प्रेम बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना। आगे कहते हैं कि यदि ये जगत के पदार्थ हमारे होते, मान लो हम मान भी लें कि ये हमारे हैं, तो फिर हम इनसे कहते चलो हम जा रहे हैं वृंदावन, हमारे साथ तुम भी चलो। उनमें से कोई जाता है क्या? कोई जगत का पदार्थ, घर का सामान कुछ भी चलता है कि हमारे आपके साथ? तो जब यहाँ नहीं चल सकते, जा सकते वो, तो भैया परलोक में कैसे जाएंगे? उससे जो है आसक्ति हटा करके भगवान के चरणों में अपनी वृत्ति को जोड़ो, है ना। इससे साफ सिद्ध होता है कि जगत के पदार्थ हमारे नहीं है। हमारे होते तो हमारा आज्ञा का पालन करते, है ना। ये भगवान ने हमारी आवश्यकता के लिए दी है। धन संपत्ति सब कुछ, स्त्री पुरुष धन दौलत जितने भी हैं, है ना। मोह आसक्ति ना रखें, सबका उपयोग करें, पालन पोषण बच्चे को करें, पढ़ाई लिखाएं, शादी सब कुछ करें, व्यापार करें, लेकिन आसक्ति नहीं। तुलाधार वैश्य हुए वो भगवान के परम भक्तों में गणना में आते हैं। तो तुलाधार नाम था, दुकानदारी करते थे और भगवान को सदा याद करते थे, भजन उनका चलता रहता था। महान संत हुए वो तुलाधार वैश्य, और सारी चिंताएं, टेंशन, ये सारी जितने भी है वो भी सारी दूर हो जाएगी, है ना। कैसे हो जाती है? जब तक हमारी मोह ममता होती है तब तक हमें कष्ट होता है। जैसे किसी का एक मकान था, मकान उसने, लड़के ने किसी को सौदा कर दिया, पिता को पता नहीं था। अब मकान में एक समझाने के लिए बात है, लग गई आग, मकान में लग गई तो पिता तो जो से रोने लगा, हरे राम राम मेरा लाखों का मकान राख हुआ जा रहा है। रो रहे थे, इतने में लड़का आ गया बड़ा, बोले पिताजी आप काय को रो रहे हैं? बोले क्यों? बोले मैंने मकान को तो बेच दिया, पैसे भी आ गए हमारे पास। अच्छा ऐसा है? हाँ। तो रो रहा था वो, हंसने लगा। मकान तो वही था, उसके लिए पहले रो रहा था, दूसरे का समझते ही वो जल रहा है तो भी हंस रहा है ना। जलते जलते छोटा लड़का आया, अरे पिताजी वो तो क्या हंसका रहे हो, मकान अपना जल गया। अरे बोले वो तो बेच दिया भैया। अरे बेच तो दिया था लेकिन वो सौदा कैंसिल हो गया। फिर रोना, या अपना मानने में रोना धोना है, दुख है। अब भगवान की चीज, भगवान को मानोगे तो दुख काय का, किस बात का दुख फिर है ही नहीं, है ना भैया। सारी चिंताएं दूर हो जाती है, भगवान का सहारा भी मिल जाएगा। भगवान के चरणों में अपने मन की वृत्ति को जोड़ दो, मतलब मन को भगवान से जोड़ दो। आपकी फिक्र चिंता सब मिट जाएगी। यदि है भी तो भगवान ले लेगा, चिंता हरण, सब चिंता हरण कर लेगा। समझ गए? सब मिट जाएंगे। चिंता कभी नहीं करना चाहिए। संत कबीर जी मना करते हैं, चिंता नहीं करना चाहिए। फिक्र माने चिंता, फिक्र करते हैं बाबरे और भजन करते हैं साध। उठ कबीरा भजन कर, फिक्र करेगा प्रभु आप यदि भगवान का भजन करेंगे तो आपकी फिक्र, यानी जो भी
है वो सारी की सारी जिम्मेदारी भगवान अपने पे ले लेते हैं भक्तों की, है ना भैया। और एक संत लिखते हैं, जब गम नहीं था तेरा गमगीन हो रहा था, जब गम नहीं था तेरा गमगीन हो रहा था, जब गम नहीं था तेरा गमगीन हो रहा था, जब गम नहीं था तेरा गम में पड़ा हुआ था, जब गम नहीं था तेरा गम में पड़ा हुआ था, गमगीन तेरे गमों में गम से जुदा हुआ, गमगीन तेरे गम में गम से जुदा हुआ हो, जब बेफिक्र था तुझसे फिक्र लगी हुई थी, जब बेफिक्र था तुझसे फिक्र लगी हुई थी, जब फिक्र हुई है तेरी अब बेफिक्र हुआ हूँ, जब फिक्र लगी तेरी बेफिक्र हुआ हो, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय हुआ है तेरा निर्भय कभी हुआ हो, तब भय हुआ है तेरा निर्भय कभी हुआ हो, जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, जब तक न धन दिया था तब गरीब था मैं, जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ है तुझको दे भगवान मैं हुआ, सब कुछ तुझे देकर धनवान हो गया हूँ, सब नहीं था तेरा गमगीन हो रहा था, हंसता करात दिन में दिल में खुशी नहीं थी, हंसता था रात दिल में खुशी नहीं थी, रात दिल में खुशी नहीं थी, रोग तेरे गमों में तू खुश हुआ हो, रोग तेरे गम में
आशा तृष्णा की अग्नि बुझ जाती है जब भगवान के हम हो जाते हैं। तो तपत माए ठंड बरताई, गुरु नानक देव जी मानते हैं। कैसी गर्मी पड़ रही होती है, आप सभी ने देखा है, बड़ी जबरदस्त गर्मी है और एकदम से बदरिया उठी और बरसी, इतनी ठंडी हवा चली, कांपने लगे। अरे अरे अभी इतनी गर्मी पड़ रही थी, ये सर्दी ठंड, अरे सब गर्मी समाप्त हो गई। क्या नहीं कर सकता परमात्मा। तपत माए ठंड बरताई, आनंद भया दुख नाशे भाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, पूर्ण सतगुरु के उपदेशे। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, पूर्ण सतगुरु के उपदेशे। सब व्याधि मन से मिट जाती है, भय चूका निर्भय होए बसे, भय समाप्त हो जाता है, डर मिट जाता है, रहता ही नहीं है। गुरु नानक देव कहते हैं, भय चूका निर्भय होए बसे, सकल व्याधि मनते कै नशे। सर्व व्याधियों का, आदि व्याधि उपाधियों का नाश हो जाता है भगवान का होते ही। जिसका था तिन कृपा धारी, साधु संग जप नाम मुरारी। साधु संग जप नाम मुरारी। सभी संतों का ये कहना है कि भगवान के नाम का जप करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सब कुछ कैसा भी परेशानी हो, सारे संकट मिट जाती है भगवान के नाम से। स्थिति पाई चूके भरम गवन, सुन नानक हर हर यश श्रवण। हर हर भगवान की कथा श्रवण करने से सारी भरम भ्रांति समाप्त हो जाती है। स्थिति में आ जाते हैं, होश में आ जाते हैं। कई जन्मों के हम बेहोश पड़े हैं, हम समझते हैं हम फलाने हैं, ठिकाने हैं, नाम रूप कोई जानते हैं, लेकिन नहीं। जब सत्संग में आते हैं, पूर्ण गुरु का उपदेश सुनते, तब समझ में आता है हम नाम रूप तो ये शरीर मिथ्या है, अरे हम तो आनंद के सागर के अंश हैं, शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है। इस समझ में बात आ जाती है भाई। कबीरदास जी भी कहते हैं, कथा कीर्तन कलयुग में भव सागर की नाव। कथा कीर्तन कलयुग में भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरण को नाही और उपाय। कोई और दूसरा उपाय नहीं है। समझ गए ना। कथा कीर्तन करण की जाकी निस्दिन रीत। संत कबीर जी इस बात को भी कहते हैं, कथा कीर्तन करण की जाकी निस्दिन रीत, कहे कबीर उस संत से निश्चय कीजिए प्रीत। सत्संग नित्य। सत्संग क्या है? जैसे गाड़ी कार मोटर में हॉर्न होता है, वो कार मोटर जब भीड़ या ट्रैफिक देखता है तो ड्राइवर बजाता है कि खतरा न हो जाए, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, बचाता है एक्सीडेंट से। ऐसे ही सत्संग वो हॉर्न है जो हमें कुसंग से बचाता है, गंदी संग में नहीं जाने देता है। हाँ, हॉर्न बजाकर ड्राइवर कहता भैया सामने से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। इसी प्रकार संत के वचन यानी सत्संग कहता है, खोटे संग में कभी मत जाना, हट जाओ, हट जाओ, इसे छोड़ दो। यदि है भी तो कोई निकाल दो उसको अपने मन से, नहीं तो अधोगति होगी। नहीं माना हमने, मान लो ड्राइवर का हॉर्न बजाया और नहीं हटा कोई व्यक्ति, ब्रेक ना भी लगा तो हो गया ना एक्सीडेंट, अधोगति में गया, मर गया वो। ऐसे ही अधोगति संतों के वचन न मानेंगे तो होने वाली है। कैसे बचेंगे? पर
आनंद आनंद सुना तो है, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं किया तो हम आनंद का रस नहीं ले पाते। जब तक वचनों में पूर्ण विश्वास रखकर भगवत भजन न होगा तब तक वो आनंद नहीं मिलेगा। अभी हमको संसार के पदार्थ कोई खाया है, उसमें रस आया, अरे बड़ा बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, है ना। अभी तो बता रहे गूंगा गुड़ की स्थिति आ जाती है, जब आनंद भी स्थिति आती है, गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए अब पूछो कैसा स्वाद है, मतलब कहने का वो बता नहीं सकता। आनंद अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति उस प्रकार आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। आनंद तो वही ले सकता है कि मान लो गुड़ खाया है इसने, चलो हम भी गुड़ लेके खाते हैं, जब गुड़ खाएंगे तो पता चल जाएगा क्या आनंद है। जब सत्संग को अपने हृदय में जीवन में उतारोगे तो पता लगेगा आहा क्या, कहाँ थे हम, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। समझे ना भैया। किसी ने पूछा गुरु महाराज जी भगवान कृपा करेंगे मुझ पर, दर्शन देंगे? भगवान की कृपा मुझ पर होगी। गुरुदेव ने कहा इशारे में कि गुरु कामिल शिष्य आमिल तो खुदा शामिल। गुरु कामिल शिष्य आमिल और खुदा शामिल। गुरु हो सामने बैठे, शिष्य हो जो आप सब बैठे हैं, उनके वचनों को पीने वाले हैं। पर भगवान को पूछना नहीं पड़ेगा कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, भगवान हमको मिलेगा। खुदा शामिल हो गया, आमिल कामिल और शामिल। भगवान तुम्हें खुद ही आकर तुम में शामिल हो जाएगा। समझ गए ना, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, मिला मिलाया है भगवान। फिर हमको क्यों नहीं मिलता, उसका कारण है कामनाएं हमारी हैं, वो दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। कामनाओं में स्वार्थ होता है, समझिए। कामनाएं स्वार्थ है, प्रेम परमात्मा है। प्रेम प्रभु का रूप है, प्रभु है प्रेम स्वरूप, है ना भैया। दुश्मन है ये। गीता अध्याय 3 श्लोक 36 में अर्जुन से भगवान ने प्रश्न किया है प्रभु मनुष्य पाप में प्रवृत्त क्यों होता है, पाप क्यों करता है। हम नहीं करना चाहता तो भी क्यों पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणो समुद्भवा, गीता में भगवान ने कहा। ये कामनाएं हैं जो जीव से पाप कराती है, जबरदस्ती खींचकर। कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है, कामना पूरी न होने पर क्रोध आता है, और क्रोध से आने पर बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि विपरीत काम करने लगती है। फिर बुद्धि बिगड़ती है, बुद्धि बिगड़ने के बाद मन में विक्षेप आ जाता है, फिर उसको कुछ सुनता नहीं है, कुछ का भी कुछ कर बैठता है, कुछ भी करने में संकोच नहीं रहता। कामना माने बढ़ती है, जितनी कामनाएं आप के मन में उठेंगी और वो एक पूरी होगी तब तक दूसरी। कामना माने ये अग्नि, घी को अग्नि में डालो, आप होम करो घी, आग पे तो और लो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ऐसे ही कामना उनको मन में बढ़ाते रहोगे तो ये कामना कम होने वाली नहीं है, कामनाएं बढ़ती जाएंगी, और कामना ये विनाश का कारण है, समझिए। जैसे हमारे ज्ञान को ढक जाता है, धुएं से अग्नि ढक जाती है तो अग्नि का दर्शन नहीं होता। आग तो है, धुआं निकल रहा है, इसका मतलब आग है, लेकिन फिर भी वो दिख नहीं रही धुएं के कारण। तो ऐसे ही कामनाओं ने हमारे ज्ञान को दबा दिया है, ढक दिया है, अज्ञान के कारण। कामना माने अज्ञान,
के कारण ज्ञान ढक जाता, ज्ञान कहीं चला नहीं जाता, है ना। धुआं में अग्नि नहीं दिखती, मैंने शीशे में अपना चेहरा नहीं दिखता, है ना। इसी प्रकार अज्ञान और कामनाओं के वशीभूत मनुष्य को भगवान का दीदार नहीं होता। समझ गए ना भैया। अज्ञान रूपी अंधेरे में हम कहीं की कहीं ठोकरें खाते फिरते हैं, कहीं की कहीं फिरते रहते हैं। सत्संग में वहां आ जाते हैं हम, सत्संग में सत्संग सुनते हैं, ध्यान भजन साधना करते हैं, उससे ज्ञान की ज्योति जागृत होती है हमारे अंदर गुरु कृपा से। और ज्ञान नहीं है जो विवेक है, विवेक के सहारे आदमी अपने लक्ष्य स्थान यानी परमात्मा तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है, आसानी से परमात्मा को पा लेता है। गंदे जगह पर कोई बैठना पसंद नहीं करेगा, बदबू आ रही हो कहीं किसी जीव जंतु की तो आदमी को बैठे तो अरे यार यहाँ हटो बदबू आ रही है। तो इच्छा वासना कामनाओं की जहाँ बदबू होगी उस हृदय में भगवान कैसे बैठेगा, कैसे आएगा, जरा विचार तो करो। तब हम किसी बदबू वाले स्थान को स्वीकार नहीं कर सकते तो भगवान फिर हमें आपको स्वीकार कैसे करेगा। जब तक हम सत्संग भजन नहीं करेंगे तब तक ये हमारे मन से निकलने वाली नहीं है। गुरुदेव की कृपा से ये सब निकल जाते हैं, नहीं समझे। जैसे ताली बजाने से वृक्ष के ऊपर के पक्षी उड़ जाते हैं, सारे के सारे उड़ जाते नहीं उड़ जाते। राम कथा सुंदर करताली संशय व्यंग उड़ावन हारी, रामायण में सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही ये सब गुरु वचन से जिनको हृदय में धारण करने से ही ये सारे के सारे निकालने नहीं पड़ते, अपने आप निकल जाते हैं। सदा गुरु को शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे गुरुदेव आपने हम बचा लिया, तो जाने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाते फिरते थे, क्या क्या करते फिरते थे। आपने चरणों में जगह देकर हमारा जीवन सफल कर दिया। तूने जीवन में तब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया, मेरे गुरुवर तेरा शुक्रिया। जीवन में
गुरुवर तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे बाबा तेरा शुक्रिया। मेरे बरबाद ना हो वीराना, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे बरबाद ना हो वीराना, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे बरबाद ना हो वीराना, तूने गिरते हुए को संभाला। मेरे बरबाद ना हो वीराना, तूने गिरते हुए को संभाला। प्यारे जीवन में क्या हो, प्यारे जीवन में
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भक्तों को ऐसे ही ककड़ी बांट दी और जानबूझ के मंगवाई थी चेक कर करके कड़वी। खरीदने वाले से कहा कि कड़वी ककड़ी हो वो भेजना आश्रम पर। वो कड़वी ककड़ी बिल्कुल कड़वी और सबको दे दी, लो प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लिया प्रसाद, खा लो खा लो। खाए तो कड़वी, बहुत कड़वी, बहुत कड़वी। उठे थू थू करे, थू के कुल्ला करे, पूछा। एक बैठा रहा, बड़े प्रेम से चबा रहा, कड़वी ककड़ी को चबा रहा है, आनंद विभोर हो रहा है। देखा रे तू बैठा है अकेला, ये तो सब तेरी मीठी है ककड़ी? नहीं गुरुदेव मीठी तो नहीं है तो कड़वी। फिर तू क्यों नहीं थूक रहा, क्यों नहीं फेंक रहा, क्यों नहीं थूक रहा? बोले गुरुदेव आप नित्य मीठा मीठा खिलाते हैं, नित्य मीठा ही मीठा खिलाते हैं, एक दिन कड़वा खिला दिया तो उसको थूक दो, एक दिन की कड़वे को थूक दो, आप हमेशा मीठा ही मीठा खिलाते हैं। मेरे दाता तेरा शुक्रिया 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 शुक्रिया, मेरे सदगुरु तेरा शुक्रिया। इतना शुक्रिया अदा करें हम कहाँ कर सकते हैं मेरे भाई। सदगुरु के उपकारों का दया का सागर होता है सदगुरु।